हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते थे कि मैं 9 बार अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद किया गया था, यानी उनकी वफात नेचुरली नहीं हुई थी। यहाँ तक कि कुछ शिया ये भी कहते हैं कि उन्हें हजरत आयशा ने जहर देकर शहीद किया था, लेकिन आखिर इसके पीछे का सच क्या है, चले जानते हैं। खैबर की जंग के बाद एक यहूदी औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बकरे का गोश्त पका कर लाई और उसने ये गोश्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका एक लुकमा लिया और फौरन इस बूटी ने बोलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि इसमें जहर है, लेकिन तब तक कई सहाबी इसे खा चुके थे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि इसमें जहर है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत को वापस बुलाया और इससे पूछा कि इसने ऐसा क्यों किया, जिस पर वो औरत बोली कि हम ये देखना चाहते थे कि अगर आप अल्लाह के सच्चे रसूल हुए तो ये जहर आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अगर आप झूठे हुए तो इससे आपकी वफात हो जाएगी, जिसमें भी हमारा फायदा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत को माफ कर दिया। लेकिन जब बाकी सहाबियों की इस जहर की वजह से मौत हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत को इसके बदले कत्ल करवा दिया। इस वाक़ये के 4 साल बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत खराब हो गई तो एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से कहा, मैं अभी भी उस जहर का दर्द अपने जिस्म में महसूस कर रहा हूँ जो मैंने खैबर के मौके पर खाया था। मुझे महसूस हो रहा है कि जैसे वो जहर मेरी रग काट रहा है। इसी जहर की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए। इसको देखकर हजरत आयशा और कुछ सहाबा ने मिलकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दवा देने का सोचा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दवा लेने से इनकार कर दिया। लेकिन सहाबा और हजरत आयशा ने मिलकर जबरदस्ती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दवा पिलाई, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे मना कर रहे थे, क्योंकि हजरत आयशा को लगा कि बीमार इंसान तो दवा को वैसे भी पसंद नहीं करता। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो दवा तुमने मुझे पिलाई है अब वही दवा तुम सब पियो, सिवाय हजरत अब्बास के, क्योंकि वो इनमें शामिल नहीं थे। फिर इसके कुछ ही दिनों बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी वक्त में इमाम अली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने वफात हुई। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफनाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कपड़ों समेत गुस्ल दिया, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझे मेरे चचा अब्बास और अली ही दफन करें और कोई नहीं। अब यही से कंट्रोवर्सीज ने जन्म लिया, जहां शियों का कहना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद किया गया था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से 2 या 3 साल पहले जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त की सबसे पावरफुल एम्पायर रोमन एम्पायर के साथ जंग करने के लिए तबूक तशरीफ ले गए थे, तो वापसी पर कुछ मुनाफिकों ने आप पर हमला करने का प्लान बनाया। इस जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम अली को साथ नहीं लेकर गए, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अपनी जगह मदीना की हिफाजत के लिए छोड़ा था। जब मुनाफिकों को ये पता चला तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने का प्लान बनाया, क्योंकि इस बार इमाम अली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं थे। ये इनके लिए बेहतरीन मौका था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से वापस आ रहे थे तो रास्ते में काफिले को एक तंग घाटी से गुजरना था। मुनाफिकों ने इसी मौके का फायदा उठाया। इनका इरादा था कि जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तंग घाटी से गुजरेंगे, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी को पहाड़ी से नीचे गिरा देंगे।